हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन यार विद कॉन्फिडेंस। दिस इज अमन खये एंड दोस्तों आज मैं आपको अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप के सेकंड लेक्चर के ऊपर डिस्कस करूंगा। आज अपना न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, टू ओपनिंग स्टॉक, उसका टू वेजेस एंड स्याही, जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड के अंदर दोस्तों बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ट भी होता है, ठीक है। तो भैया आपका क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो गया, डेबिट साइड अगर कम हो गया तो आपको आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम हो गया तो आपको आ जाएगा ग्रॉस लॉस, ठीक है ना दोस्तों। एंड उसका दोस्तों जब आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो उसको हम लोग आगे ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से, ठीक है। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जैसे कि स्याही हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ऑफिस के खर्चे होते हैं, वो सब कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा, तो जो प्रॉफिट आपको आएगा उसको आप क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट बोलोगे। मैंने आपको पहले दिखा भी दिया था कि दोस्तों क्या बोलते हैं कौन सा साइड ज्यादा होगा तो क्या क्या चीजें आएंगी। मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि ट्रेडिंग साइड का कौन सा अकाउंट साइड ज्यादा होगा तो क्या आपको मिलेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है ना। क्रेडिट साइड कम होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। एंड जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा वो आगे आ जाएगा, एंड जो लॉस हुआ होगा वो भी आगे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा तो आपको क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। अपोजिट होगा तो भैया नेट लॉस होगा। जो आपको प्रॉफिट होगा वो आप पीआई एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है ना। पीआई एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको जो प्रॉफिट हुआ होगा ना वो आपके यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये आया कहां से है? तो ये आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस के, जो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया था, डेबिट साइड कम हो गया था, तो आपने लिखा था टू नेट प्रॉफिट, आगे लिखा था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहीं से उठ के यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है ना। एंड ये भी मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया था क्या क्या होता है चीजें, कि अगर पार्टनर को सही दे जाए, जब भी ये अकाउंट बनाएंगे, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर पार्टनर को हम लोग सही दे जाए, पार्टनर को कमीशन दे जाए, पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे जाए, या फिर पार्टनर को किसी टाइप का रिजर्व या फिर प्रोविजन ट्रांसफर कर जाए, तो यहाँ दिखा देंगे। फिर ये आपका प्रॉफिट तो आ ही चुका है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल काम के पैसे को विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, तो भैया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। एंड दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि पार्टनर ने ड्राइंग किस दिन किया है, तो हम लोग 6/12 से भी डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए पार्टनर था, उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए का विड्रॉवल किया था, बट किस दिन किया था ये नहीं पता। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो परसेंटेज था वो 5% था, एग्जाम्पल के तौर पे। तो 1 लाख इंटू 5/100 इंटू 6/12, क्योंकि दोस्तों हमको ये नहीं पता कि पार्टनर ने ड्राइंग विड्रॉ कब की है, ड्राइंग किया कब है, ठीक है। इसे 6/12 भी करेंगे। अगर डेट दी होगी तो उस दिन से 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये आपका है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट, जो कि आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे? या तो कैपिटल में या तो करंट में। अगर आपका क्वेश्चन में कैपिटल क्या बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग है तो आप क्या बनाओगे? बस एक ही अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट। एंड आपका कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो भैया आप 2 अकाउंट बनाओगे, कैपिटल एंड करंट 2 बनाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। एंड कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो भी होगा, अगर आपका क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग होगा तो यहाँ पे कैपिटल होगा, और दोस्तों अगर आपका फिक्स्ड होगा तो यहाँ पे करंट होगा, ठीक है। तो हमने इसको प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस किया गया है। किसके बारे में डिस्कस किया गया है? ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस किया गया है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे दिया है दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है ना।
आप लोग इसको नोट करते जाना। फिर परचेज दिया है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। फिर दिया रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर सन्डी डेटर्स, ये तो एसेट्स है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कंप्यूटर ये एसेट्स है, इसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। रेंट फॉर द 11 मंथ, 11 महीने का रेंट पे किया हुआ है। सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को तनख्वाह दिया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये एसेट्स है। वेजेस ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, ठीक है। फिर कैश एट बैंक एसेट्स है। आरती एंड भारती का ड्राइंग दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात किया होगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब सेल्स दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं दोस्तों, परचेज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इसको हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड मानेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड मानेंगे। आरतीस कैपिटल भारतीस कैपिटल, इसी के ऊपर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अपने को बनाने को क्या बोल रहा है, अपने को बनाने को क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाना अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है दोस्तों, ठीक है ना, ओके। एंड बैलेंस शीट भी बनाना है, क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, ओके। अब यहाँ बोल रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक दिया है वो 60,000 का दिया हुआ है। तो ये कौन सा स्टॉक है दोस्तों, ये आपका स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है। ये कौन सा स्टॉक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना। फिर रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीने का रेंट नहीं पे किया गया है तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया है। अगर कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले तो रेंट फॉर द 11 मंथ, 11 मंथ का रेंट अगर 22,000 है तो 22,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा। 22,000 तो पे करेंगे ही करेंगे, 2,000 भी पे करेंगे उसमें ऐड करके, ठीक है ना, ओके। फिर कंप्यूटर को डेप्रिसिएट करना है 20% से, तो 20% निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। भारती को बोल जाए सही दिया जाएगा 5,000 पर मंथ, कितना दिया जाएगा 5,000 पर मंथ, तो 5,000 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एंड पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात की गई है, कितना की गई है 6% से की गई है, कितना की गई है 6% से की गई है। तो भैया यहाँ पे ट्रेडिंग पीआई एप्रोप्रिएशन सब चीज का आइटम यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो अब आंसर करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को मैंने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन आपको दोस्तों दिख रहा होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के रख लो या फिर क्या बोलते हैं फोटो रख लो एंड आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया था तो ओपनिंग स्टॉक की जगह पे ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भैया, ठीक है 36,000। फिर परचेज भी दिया था, रिटर्न आउटवर्ड जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं उसमें से माइनस होता है तो माइनस करके हमने लिख दिया। फिर टू वेजेस भी हमने लिख दिया। फिर बाई शेयर भी दिया था और रिटर्न इनवर्ड जिसको हम लोग शेष क्या बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं, हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक जो कि क्वेश्चन के बाहर दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9,28,000 प्लस 60,000 9,88,000 है और यहाँ पे आप तीनों का अगर जोड़ो 36,000 6,16,000 एंड 16,000, ये कम है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड देखो ज्यादा, यहां भी लिखोगे और यहां भी लिखोगे, लिख दिया। फिर तीनों को जोड़ के 36,000 6,16,000 एंड 16,000, भैया इसमें से 9,88,000 में से माइनस कर दोगे तो 3,20,000 आएगा जो कि आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। मैं बस आपको दिखा रहा हूं जिससे आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, कहना आपको नहीं है बट पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपको जो प्रॉफिट आया हुआ था, आपने कहाँ ट्रांसफर किया, ठीक है। आपने दोस्तों कहाँ ट्रांसफर किया, ये देखो आपने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ओके ठीक है। अब बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 3,20,000, क्वेश्चन में रेंट दिया था और मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ये देखो 2,000 ऐड हो गया, यहाँ पे 24,000 हो गया। सैलरी टू स्टाफ, जनरल चार्जेस, डेप्रिसिएशन सब यहाँ पे डाल दिया गया जो जो यहाँ का आइटम था, ठीक है। फिर इंटरेस्ट आपका रिसीव था ना, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है यहाँ पे आ गया। तो आपका 3,21,000 यहाँ पे है 24 1 20 30 10 दिख रहा है कि डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड क्या है कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे और डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। तो आपका जो आ गया वो आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आ गया, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड कम होगा तो आएगा नेट प्रॉफिट। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीआई एप्रोप्रिएशन में।
टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ओके, आपको दिख गया। अब ये देखो, तो यहां पे आपका ये सीधे यहां पे ट्रांसफर होकर आपका आ गया, दिखा ना आपको, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका पीआई एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है। क्वेश्चन में ड्राइंग तो दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं की गई थी, इसे यहां पे नहीं आया है। भारतीय को सैलरी की बात की गई थी 5,000 इंटू 12 तो 60,000। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात की गई थी तो हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट साइड आपका दिख रहा है 1,37,000 है दोस्तों, ठीक है, कितना आपका। एंड दोस्तों यहाँ पे देखियो 60 और 27 यहाँ पे आपका कम है तो हमने माइनस कर दिया, 50 है क्या आ गया अपना प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब कुछ बोलता नहीं है तो हम लोग कैपिटल को अपने फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करते हैं। अगर इफ नथिंग मेंशन इन दी क्वेश्चन तो क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के कहेंगे और केवल पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे जिसमें सब आइटम चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बांटा कैसे गया है दोस्तों, ये बांटा गया है आपका, ये देखो ये बांटा गया आपका 3:2 में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, 3:2 में बांटा गया है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हम लोग अपने नए टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि जिससे आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, ऐसा कुछ खास टॉपिक दोस्तों ये नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा, इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये क्या होता है, एक पार्टनर जो है अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है, अगर वो कैपिटल कहीं और पे रखता तो उसको उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, उस या फिर पैसा कहीं और पे लगाता तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता ना, तो उसने अपने बिजनेस में लगाया है तो उसका बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया होगा तभी, डीड में डिसाइड नहीं किया गया होगा तो कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गई बात। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ इट इज गिवन इन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया होगा तो भैया हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में दिया गया है, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद इन द रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना टाइम है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड कितना कैपिटल है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक और चीज है जिसको नोट कर लो, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना, कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, क्योंकि भैया कैपिटल के ऊपर बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना। एक पार्टनर के पास में पैसा है, अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाता तो कहीं और पे रखता, उसके ऊपर उसके ऊपर क्या होती, अर्निंग होती, तो उसने बिजनेस में लगा दिया है, तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे बिजनेस को, तो बिजनेस के ये क्या है, एक खर्चा है, ठीक है ना। अब पार्टनर के क्या है, एक गेन है और इनकम है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल, अपना पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अमन एंड बमन, हम लोग ए और बी मानेंगे, अमन बमन पार्टनर है दोस्तों, ठीक है, अमन एंड बमन पार्टनर है, ठीक है। ओके, आज तो ये कुछ ज्यादा ही इधर उधर भाग गया है, ठीक है। अमन एंड बमन पार्टनर है दोस्तों, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है दोस्तों। इक्वली का क्या मतलब होता है, इक्वली का मतलब होता है 1:1, इक्वली का मतलब होता है 1:1। अगर 3 पार्टनर होते तो 1:1 हो जाता, मतलब अमन का जो रेशियो है वो है 1/2 एंड दोस्तों जो बमन का है वो है 1/2। ओके, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों उसके बाद बोल रहा है कि इनका जो कैपिटल है, इनका क्या जो कैपिटल है वो 1 तारीख को 4,80,000 है, कितना है 4,80,000 एंड 5,40,000 है, ठीक है ना। मतलब ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है और इनका कैपिटल जो 1 तारीख को है वो है 4,80,000 5,40,000, ठीक है ना। 1 अक्टूबर को इन्होंने, किस दिन, 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया दैट टोटल कैपिटल, जो इनका टोटल कैपिटल है, मतलब इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाना चाहिए, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, दोनों लोग मिलके इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अभी अमन का 4,80,000 है, बमन का 5,40,000 है। इन्होंने 1 अक्टूबर को ये डिसाइड कर लिया, मतलब देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर,
मतलब 6 महीने बाद, 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने बाद डिसाइड किया है कि मैंने 6 महीने तक अमन के पास में 4,80,000 था, बमन के पास में 5,40,000 था। 6 महीने बाद दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों का कैपिटल 10 लाख हो जाएगा, जो कि दोनों लोग मिल के लेके आएंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, इक्वल इक्वल है, तो एक 5 लाख लेके आएगा, दूसरा भी 5 लाख लेके आएगा। ठीक है, ओके। तो मतलब कि 1 अक्टूबर से 5-5 लाख हो गया था कैपिटल। 1 अक्टूबर से पहले 4,80,000 और 5,40,000 था। ठीक है, ओके। एंड दोस्तों यहाँ पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो आपका है दोस्तों 6% का है। कितना है? 6% का है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। एंड भैया अमन के पास में कितना कैपिटल था? 4,80,000। तो 4,80,000 इंटू 6/100, क्योंकि इंटरेस्ट कितना है? 6% है। एंड महीना 6/12, क्योंकि भैया 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीना होता है। तो अभी यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों 14,400 रुपये। कितना आ गया? 14,400 रुपये आ गया। अब देखो दोस्तों, फिर 1 अक्टूबर से कितना हो गया होगा? 5 लाख हो गया होगा अमन का, 5 लाख हो गया होगा बमन का। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीना होता है, गिने ना आप लोग। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो 15,000। तो क्या है, दोनों को जोड़ दिया गया तो भैया आ गया 29,400 रुपये। तो जो अमन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो है 29,400 रुपये। ठीक है, ओके। बमन का भी देखियो, बमन के पास में कितना था पहले? 5,40,000 था। तो भैया 6/100 इंटू 6/12 कितना हो गया? 16,200 रुपये हो गया। एंड भैया 1 तारीख से इसके पास भी 5 लाख हो गया था। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो 15,000 ऐड किया तो 31,200 रुपये। तो हमने ऐसे अमन और बमन का कैपिटल से क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया। ये तो मिल के डिसाइड किया कि इक्वल हो जाएगा। कभी कभी वो लोग और पैसा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब और पैसा ये के आ जाते हैं, जो कि अपना है इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कि भैया यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस कितना शो कर रहा है? 4 लाख और 3 लाख। कितना शो कर रहा है? 4 लाख और 3 लाख शो कर रहा है। ठीक है, 1 अगस्त को इन्होंने डिसाइड किया कि भैया और पैसा लेके आएंगे, 50,000 लेके आएंगे और 40,000 लेके आएंगे। 50 और 40, जो 50,000 लेके आएगा वो ए लेके आएगा और 40,000 बी लेके आएगा। सुनो बात को, ए और बी पार्टनर है, इनका कैपिटल अकाउंट दिखाया कि इनका कैपिटल 4 लाख और 3 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन भैया 1 अगस्त को, तो भैया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब कि जुलाई 1 अगस्त को ना 4 महीने बाद क्या हुआ? ए बोला कि हम 50,000 रुपये और लेके आएंगे, बी बोला हम भी 40,000 रुपये लेके आएंगे। ठीक है, लेके आ गए। लेकिन जो आपका यहाँ पे बी था, यहाँ पे जो बी था उसने 15,000 रुपये क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। कब विड्रॉ किया है? 1 मार्च को। कब विड्रॉ किया है? 1 मार्च को। मतलब भैया 1 मार्च को विड्रॉ कर दिया, मतलब 1 महीना पहले विड्रॉ कर दिया। ए का तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के पास में आपका 4 लाख था, बाद में 50,000 ये क्या आया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने तक उसके पास में कितना था? 4 लाख रुपए था। फिर 4 महीने बाद 8 महीना जो था उसके पास कितना हो गया होगा? 4,50,000, क्योंकि 50,000 एक्स्ट्रा लेके वो आया था। लेकिन जो बी था, बी क्या किया? उसके पास पहले से 3 लाख था 4 महीने तक, उसके बाद वो 40,000 रुपये और लेके आया, तो 3,40,000 होना चाहिए था। लेकिन भैया उसने 1 महीना पहले 15,000 विड्रॉ कर दिया। ओके, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे ए का 4 लाख फॉर 4 मंथ, क्योंकि इसके पास 4 महीने तक कितना था? 4 लाख रुपए था। तो भैया 4 लाख इंटू 6, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है दोस्तों आप इसको नोट कर लेना, जो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? 6% है। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो आपका 6% है, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे देखो 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12 कितना आ गया? 8,000 रुपये आपका आ गया। ठीक है, एंड दोस्तों फिर वो कितना लेके आया था? 50,000 रुपये और लेके आया था, तो 4,50,000 हो गया। 4,50,000 और दोस्तों महीना कितना बचा हुआ है? 12 महीने में 4 महीने गया, 8 महीना बचा है, क्योंकि ए ने और कुछ पंचायत नहीं की थी, ना ही निकाला ना ही और लेके आया। तो सीधे 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12, तो 18,000 आ गया। टोटल आपका कितना हो गया? 26,000 रुपये। ये आपका ए का आ गया। ठीक है ना। जो बी भैया थे उन्होंने क्या किया? बी भैया ने पहले 3 लाख रुपए था 4 महीने तक, 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, तो इनका 6,000 रुपये आ गया। ठीक है ना। लेकिन अब देखो 1 अगस्त से फरवरी तक, क्योंकि 1 मार्च को 15,000 रुपये बी ने विड्रॉ किया था। कब किया था? 1 मार्च को, 1 महीना पहले, मतलब कि 8 महीना बचा हुआ था, 1 महीना पहले विड्रॉ कर दिया, तो 7 महीना हुआ।
तो 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ठीक कर लो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपका 11,900 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक महीना पहले 15,000 विड्रॉ किया था, तो 3,40,000 में से 15,000 आपका विड्रॉ हो जाएगा, 3,25,000 बचा, एक महीना बचा हुआ है यहाँ पे। 3,25,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, क्योंकि अभी एक महीना बचा हुआ था। ठीक है, तो 1,625 रुपये आपका आ गया, 19,525 रुपये आपका यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का। ठीक है, तो जब पैसा जितना पैसा होगा उसी के ऊपर इंटरेस्ट दोगे ना, अगर लाओगे निकालोगे तो भैया हम उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ठीक है, अब ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो देखा जाए ये तो सीबीएसई बोर्ड से बाहर हो गया है। ठीक है ना, तो इसको बस आप इतना नोट करोगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो अपने को पहले उसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। ये आपके सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, बुक्स में से क्वेश्चन को हटा दिया गया है, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये याद रखो, अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तो हम लोग उसको पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे आपका, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए एंड बी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, इनका कैपिटल कब दिया हुआ है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो दोस्तों क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत आसान सा है। एग्जांपल के तौर पे पार्टनर को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बांटा गया होगा, सॉरी अगर पार्टनर को सही मिला होगा तो जब ओपनिंग कैपिटल होगा सही ऐड किया गया होगा, तो हमारे पास क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो सही को वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब ड्राइंग किया होगा तो कैपिटल में से माइनस किया गया होगा, हम क्लोजिंग पे ओपनिंग में जाना है तो ड्राइंग को वापस ऐड कर देंगे। पार्टनर कैपिटल ये कि आया होगा तो कैपिटल में ऐड किया गया होगा, बट हमको क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो वापस माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम ऊपर पहुंच जाएंगे, सब कुछ रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखें ना, अगर आपको लगता है कि मैं आपको बता दूं तो बताना, मैं आपको अलग से इसको बता दूंगा। ओके, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अपने को एंट्रेंस पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा आपको मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू दे ही देता हूं, जिससे आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो देखिए जो कि भैया यहाँ पे ए और बी पार्टनर है। ठीक है, बाद में कहोगे सर आप बताए नहीं, हाँ तो देखो यहाँ पे ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, इनका पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। एंड दोस्तों इसका जो कैपिटल वो एंड ऑफ द ईयर में है 6 लाख और 3 लाख है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 ड्राइंग कितना था, 80,000 था दोस्तों, एंड ठीक है और 40,000 था ए और बी का। ठीक है ना, ए का 80,000, बी का 40,000, जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था। प्रॉफिट कितना था दोस्तों, 80,000 था, जो कि इनको बांट दिया गया था। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी जो है और पैसा ये क्या आया था 70,000 रुपए, कब, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे दिया हुआ आइटम ना, जो ड्राइंग किए हुए थे वो माइनस किया होगा, अब हम लोग ऐड करेंगे, जो प्रॉफिट बांट दिया गया होगा, जो ऐड किया गया था उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखो सबसे पहले इनका कैपिटल लिख दिया, यहाँ पे हमने ए का लिख दिया, बी का लिख दिया, फिर इनको ड्राइंग उन्होंने क्या किया था, जब किया होगा तो माइनस किया गया होगा ना ओपनिंग कैपिटल में, अभी तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, तो वापस ऐड कर देंगे। वापस क्या कर देंगे, देखो ऐड कर दिया, 6,80,000 इसका हो गया दोस्तों, कितना हो गया 6,80,000 हो गया, एंड इसका 3,40,000 हो गया। अब भैया प्रॉफिट जो कि इनको बांट दिया गया होगा 80,000 इनके रेशियो में, ठीक है, तो इनको वापस हमें जब मिला होगा तो ऐड हुआ होगा ना, वापस माइनस कर देते हैं, जो माइनस कर दिया हमने, तो भैया देखो माइनस कर दिया, तो आपका 680 में से 60 गया, 620, और यहाँ पे कितना आपका हो गया, ठीक है, कितना हो गया 620 हो गया और 320 हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे बी था वो कैपिटल ये क्या आया था, तो देखो उसके में कैपिटल उस समय क्या किया गया होगा, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल 70,000 पे ना, ओके, यहाँ पे 70,000 दोस्तों लिखा नहीं है, हम लोग लिख देते हैं अलग से। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों 70,000 क्या किया गया होगा, माइनस किया गया है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपका 250 आ गया, 620 आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पे आ गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पे तो निकाल दोगे आपको, कि ओपनिंग कैपिटल ए का आ गया 6,20,000 और जो बी है उसका 250 है, लेकिन ध्यान रखना बी और पैसा ये कि आया था 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो भैया बी का 12% निकाल दिया 2,50,000 पे 1 साल का, एंड 12% निकाला 70,000 फॉर 6 मंथ, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, तो भैया हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब पार्टनर अपने बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करता है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं पता कि पार्टनर ने विड्रॉ किस दिन किया है तो 6/12 से भी डिवाइड करना पड़ता है, 6 महीना मानते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गेन, ये क्या है? बिजनेस के लिए एक गेन है, एग्जाम में पूछता है क्या है? गेन है। टू दी फर्म इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द विड्रॉवल डेट, अगर डेट के बारे में नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो 6 मंथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 6/12 से भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है, एक पार्टनर है उसने विड्रॉ किया है 8,000 रुपए, कितना किया है? 8,000, एंड इंटरेस्ट कितना है? 15% है, लेकिन ये नहीं पता डेट कब है, डेट पता नहीं है, तो 8,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12 भी किया गया, आंसर आपका आ गया 600 रुपए। कितना आ गया? 600 रुपए आ गया दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, ये था अपना सेकंड पार्ट। अब हम अपने थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये अपने थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे। आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। अगर एक पार्टनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देता है, लेकिन डीड में ये बात लिखी होनी चाहिए, तभी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ओके अब दोस्तों सबसे पहले होता क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल दिया होता है, कैपिटल के ऊपर हम लोग कितना कैपिटल है डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर पैसा और लेके आते हैं तो उसके हिसाब से डेट में चेंज होती है, कब पैसा और लेके आए हैं उसके पहले कितना पैसा था उसके ऊपर। पैसा अगर विड्रॉ किया है तो माइनस करके इंटरेस्ट निकालेंगे, एंड अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग कैपिटल कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है ना, ओके अभी हम बाद में लोग और भी देखेंगे। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा, बस इतना काफी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पाएंगे? अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अभी ये समझियो कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो, जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, एंड ये सब न्यूमेरिकल पार्ट है तो छोटे छोटे पार्ट में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एंड आराम से पढ़ो, ध्यान से, जहां दिक्कत है, जहां पे मिस प्रिंट हुआ था उसको आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। एंड रुको, अभी जाओ मत, अभी तक आपने कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। पूरी तैयारी सीयूईटी के हिसाब से कराई जाएगी आपकी, बीकॉम एंट्रेंस हो चाहे एमकॉम एंट्रेंस हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी करवाए हैं, जनरल टेस्ट पेपर हो, सेक्शन 1 हो, सेक्शन 2 हो, सब चीज का। ठीक है, परेशान ना हो, ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग की चल रही हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।